ये हमारा अध्यापक भर्ती टीजीटी के लिए हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यूथ कंपटीशन की बुक है। इससे रिलेटेड अभी तक हमने 7 वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है और आज हमारा ये 8वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और ये 8वां प्रैक्टिस सेट भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग बिना देरी किए कंप्लीट करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तंग जहाज क्लासरूम है जहां शिक्षक उच्च स्तर की संरचना बनाए रखते हैं, नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंधन करते हैं और बहुत कम निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है व्यवस्थित रूप में प्रतिबंधात्मक शिक्षा का वातावरण होगा। ऐसी क्लास होगी तो व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षा का वातावरण होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 42 है, पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सख्ती से ध्यान जो केंद्रित करने के लिए होगा उसमें सीखने के उद्देश्य को तैयार करना है, क्योंकि इससे शिक्षार्थियों को सीखने को मिले। शिक्षण अधिगम रणनीति का चयन भी करना होगा और शिक्षण गतिविधियों का चयन करना और अनुभवों को सीखना होगा। तो इनमें तीनों पॉइंट इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 43 नंबर में पूछा गया है, एक प्रकार का शिक्षण है जो छात्रों को एक सामान्य अवधारणा को पेश करने के लिए डिजाइन की गई समस्याओं को हल करने या प्रश्नों की एक श्रृंखला का जवाब देने के द्वारा अपनी अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन है। इसमें इंक्वायरी अप्रोच, पूछताछ उपागम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 44 में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की समस्या समाधान पद्धति में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, पहला है कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाए रखना, हाँ ये तो भूमिका होती है। समस्या का विश्लेषण करने में छात्र की मदद करना, ये भी है। और महत्वपूर्ण सोच, खुली मानसिकता और जांच खोज की भावना विकसित करने में छात्रों की मदद कर। तो ये तीनों पॉइंट इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 45 नंबर में जो क्वेश्चन है पूछा गया है, सुचारू रूप से संचालित होने वाली कक्षा में पाया जाता है जहां अध्यापक विभिन्न प्रकार के नित्य कर्म अनुदेशात्मक युक्तियों का उपयोग करता है तथा बल विषय वस्तु को अर्थपूर्ण बना रहे विद्यार्थियों पर। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों पर व्यवस्थित, मित्रवत और अधिगम वातावरण, इसका राइट आंसर है। 46 नंबर है, अध्यापक जो वर्गखंड अध्यापन में उत्साहित होते हैं। 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करते हैं, इसमें इसका सही आंसर है। 47 नंबर है, इसमें क्वेश्चन है, एक अध्यापक लिखना सिखाने के लिए अखबार की एक रिपोर्ट उपयोग में लाता है। लिखने के लिए इस तरह की सामग्री उपयोग की गई है, तो इसे क्या कहा जाता है। 47 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें बाहरी सामग्री है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर है, 47 नंबर में है, बाल विकास मूल्यांकन के इंटरेक्टिव चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल है। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, उसमें ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा इसमें राइट आंसर है। इसमें जो दिया गया है, प्रतिक्रिया देना, अपेक्षित शिक्षार्थियों को प्रतिक्रियाओं पर निर्णय, प्रोत्साहन प्रस्तुति के तरीके, ये सभी पॉइंट इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 नंबर में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वह उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है,
परीक्षण विनिर्देशन ब्लूप्रिंट के अनुसार किसी परीक्षण की रचना करने में से प्रायः किस चीज़ में वृद्धि होती है। 50वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है, विषय वस्तु की वैधता राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कल्पना करें कि एक छात्र ने अभी अभी मूल जड़ में महारत हासिल की है। इस बिंदु पर मूल घटाव उनके प्रवेश कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास घटाव सीखने की क्षमता और संभवतः मार्गदर्शन समर्थन के साथ इसमें महारत हासिल करने में सक्षम है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 52 नंबर है। क्वेश्चन है 2001 में ब्लूम के टैक्सोनॉमी संशोधित संस्करण में संज्ञा संश्लेषण को निम्नलिखित में से किस क्रिया में बदल दिया गया था। तो 52 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन इसका सही है, बनाना और सर्जक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 52 नंबर में सूचना प्रसंस्करण उपागम संज्ञानात्मक विकास उपागमों में से एक, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 52 नंबर में इसमें है जो पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें केवल पहला ऑप्शन इसमें सही है जो कि दिया है, यह धारणा अधिगम स्मृति और समस्या समाधान में शामिल प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें अध्यापकों और विद्यार्थियों के माध्यम किस प्रकार के संबंध से अधिगम का संवर्धन होता है। तो 54 नंबर का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, इसमें संवेगात्मक संबंध करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित होगा। 55 नंबर का राइट आंसर है कारण एवं मूल्य राइट आंसर है। किशोरों पर कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। तो 56 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें दो दुनियाओं के बीच एक किशोर एक सीमांत व्यक्ति है और किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण के साथ व्यक्ति को अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। तो 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक और दो दोनों कथन सही थे। 57 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक छात्र के ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की भूमिका है। 57 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही है। इसमें जो सही है प्रामाणिक कार्य प्रदान करना है और उन्हें बुद्धिमान प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है, सविमर्श अभ्यास को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर है 58 नंबर है, इसमें शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है ताकि 58 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिए गए सभी विकल्प हैं, तो शिक्षक सहयोगी बनते हैं, शिक्षक शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करते हैं, शिक्षक प्रोत्साहक बनते हैं। 59 नंबर है एक शिक्षक गुरु के रूप में नीचे दिए गए तरीके स्वयं को शिक्षण को चुनौती देने के तरीके हैं सिवाय। 59 का सही आंसर हो जाएगा पुस्तक विधियों पर निर्भर रहना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60वां है अधिगम और शिक्षण के निम्नलिखित उपागमों में से किस दृष्टिकोण में कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता है। तो 60वें नंबर का जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें जो पॉइंट है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण और रचनावादी दृष्टिकोण, ये दोनों पॉइंट सही हैं जो कि शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण नहीं है, तो इसका पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 61 नंबर है किस स्थिति में प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा पाठ को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत करना। हेलो गाइस, आइए कम है इसमें जो क्वेश्चन है समस्या समाधान उपागम सामान्यतः कहलाता है। तो जो समस्या समाधान उपागम है ये कहलाता है संज्ञानात्मकवाद है, इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर है वर्ग शिक्षक रचनावाद को अंगीकार करने के लिए निम्नांकित में से किसका आश्रय लेता है। तो 63 में जो आश्रय लेता है विषय वस्तु की स्वनियोजित खोज है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। 64 नंबर है, इसमें छात्र अधिगम रचनावादी उपागम में सक्रिय रूप से अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं ज्ञान के निर्माण पर लक्ष्य साधती है। तो इसमें 64 नंबर है, तो इसमें जो पॉइंट दिए हैं इसमें एक दूसरे से प्रश्न पूछना और कहानी का सार्थक निकालना और पॉइंट दिए हैं। अच्छा, इसमें से कौन सा आपको सही है, तो इसमें एक और दो दोनों कथन इसमें सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का तरीका छात्र हितैषी नहीं है? कौन सा ऐसा है जो टीचिंग मेथड है जो छात्र हितैषी नहीं है? तो 65 नंबर में इसमें समस्या समाधान विधि छात्र हितैषी है, परियोजना विधि भी है और अन्वेषण विधि भी है। प्रदर्शन विधि नहीं है इसमें, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 66 नंबर है, इसमें स्कूली शिक्षा में टीएलएम का अभिप्राय किससे है? जो टीएलएम है इसका अभिप्राय टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आगे क्वेश्चन है 67 नंबर में है, शिक्षा के प्रक्रम में निम्नांकित में से किसका मूल्यांकन करना कठिन है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा धारणाएं और मूल्य, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर है, 68 नंबर में जो दिया गया है क्वेश्चन है के द्वारा अध्यापक, एक मिनट, टीचर मेड टेस्ट करेक्टराइज्ड बाय के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है। तो 68 नंबर में इसका राइट आंसर है, इसमें विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु और प्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण दोष, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री के विशेषता नहीं है? तो ये विशेषता नहीं है, वो एक एकल उपयोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 70 नंबर है, कक्षा में अवलोकन का प्रयोजन क्या है? 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन है, इसमें पर्यवेक्षण शैक्षणिक आवश्यकता सुनिश्चित करना, राइट आंसर है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन नॉलेज से रिलेटेड जो एनईपी के क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें भी 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 30 क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं, तो 30 क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बोध की जांच और शब्द की समझ को क्या कहा जाता है? तो इसे 71 में इसे कहा जाता है शब्द को पढ़ना, वाक्य बनाने के लिए उन्हें फिर से व्यवस्थित करना, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 72 भूमिका निभाने का उद्देश्य क्या है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भूमिका निभाने का जो उद्देश्य है वो है एक अलग संदर्भ में उपयोग की जाने वाली कहानी में प्रस्तुत की गई भाषा के लिए एक अवसर प्रदान करना, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 73 नंबर है, 73 में क्वेश्चन है बच्चों की मूल भाषा का उपयोग न करने के कारण उनमें से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो अलगाव की भावना, गैर भागीदारी और बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट, ये सही है, तीनों पॉइंट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इसमें ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन है 74 नंबर, 74 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्गो परिवार से संबंधित है? कौन सी भाषा है इसमें? तो इसमें जो भाषा हो जाएगी हिंदी, नेपाली, असमिया, पंजाबी, ये सभी भाषाएं हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे 75 नंबर, 75 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी कहानियों के बारे में सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है हमें उसको सेलेक्ट करना है। तो कहानी की किताबें काम की पूरी इकाइयाँ बनाने के लिए विविधता एवं स्प्रिंग बोर्ड प्रदान करता है, ये तो कथन सही है, हमको नहीं वाला सेलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट है कहानी की किताब शिक्षक को अधिग्रहण आधारित पद्धति का उपयोग करने की अनुमति देता है, दूसरा भी पॉइंट सही है। तीसरा कहानियाँ सुनने से बच्चों को लय, अंतरंगता आदि के बारे में पता चलता है। और डी ऑप्शन है इसमें जो दिया हुआ है, स्टोरी बुक प्रत्येक बच्चे के लिए सीखने को कम से कम सार्थक बनाती, कम से कम तो नहीं होती है, तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 76 वह इसमें जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता लेकिन यह साबित हो चुका है, तो इसमें हो जाएगा सूत्र वह है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता लेकिन यह साबित हो चुका है, तो साबित हो चुका है, तो इसमें केवल एक राइट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 77 नंबर द्वितीय भाषा सीखने के सिद्धांत में अर्जन, निगरानी, प्राकृतिक इनपुट, प्रभावशाली परिकल्पना जैसे पद किसने दिए हैं?
तो इसमें जो दिया गया स्टेफन क्रेसन ने दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा कि जो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 नंबर में प्रत्येक, इसमें डैश है, एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है। इसमें आपको सिलेक्ट करना है, तो प्रत्येक भाषा हो जाएगा। प्रत्येक भाषा एक ऐसे समाज और संस्कृति की उपज है। 79, कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को कहा जाता है। क्विक रीडिंग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम लोग स्कैनिंग। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सर्वाधिक महत्व दिया जाता है विचारों की मौलिकता पर दिया जाता है। एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी किस संस्था को दिया गया है? ये जो संस्था है ये है संस्था 81 का राइट आंसर है, इसमें NCERT राइट आंसर है। नई शिक्षा नीति कितने स्तंभों पर आधारित है? 82 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें 5 स्तंभ पर आधारित है। नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। अधिगम होना चाहिए प्रयोगात्मक, अधिगम होना चाहिए प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। 84 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? ये सिफारिश करती है बहुभाषावाद का। आगे क्वेश्चन है 85, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? जो प्रावधान शामिल नहीं है 85 नंबर का जो राइट आंसर इसमें डी ऑप्शन है। जो डी में दिया गया है, बच्चों को अनुपालन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने, अध्यापक को दंड एवं पुरस्कार देने का अधिकार देना। 86 नंबर में निम्न में से कौन अनुभवात्मक अधिगम का एक उदाहरण है? 86 का सही आंसर हो जाए किसी प्रयोग को स्वयं करना, राइट आंसर है। कक्षा 7 के छात्रों में से लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रिया कौन सी है? 87 का जो सही आंसर है इसमें बी ऑप्शन है। इसमें विद्यार्थियों के कक्षा 7 के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। 87 का है दक्षता आधारित अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक विषय में किसी विशेष अधिक्षमता में प्रवीणता प्राप्त करना। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप विज्ञान भाषा के सर्वोत्तम सहसंबंध को प्रदर्शित करेंगे? तो इसमें हो जाएगा वातावरण की खोजबीन, उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण व्यवस्था करना, बाद में विद्यार्थियों से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाना, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है। 90 नंबर में स्कूल में नाटक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्कूल के जो नाटक होते हैं सिद्धांत होते हैं कार्य करके सीखने पर आधारित है। शैक्षणिक विश्लेषण शिक्षा चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल है? इसमें गतिविधि शामिल होती है इसमें इच्छित सीखने के परिणामों की उपलब्धि जांच के लिए उपयोगों का निर्धारण करने के लिए निर्धारण करना। क्वेश्चन 92, अनुभवात्मक शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? 92 का सही आंसर हो जाएगा इसमें एक मार्गदर्शक और सूत्रधार के रूप में, राइट आंसर है। 93 नंबर में जो क्वेश्चन है इसमें एक शिक्षक ने कक्षा 4 के बच्चों को एक गतिविधि किट देकर प्रायोगिक गतिविधि का संचालन किया। कक्षा के सभी बच्चों ने इस गतिविधि में पूरी तरह से भाग लिया। शिक्षक के लिए सुनिश्चित करने के इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि छात्रों ने गतिविधि से अभिप्रेरित शिक्षा प्राप्त की है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों या शिक्षकों के साथ चर्चा आयोजन करें, बच्चों के व्यक्तिगत विचारों को प्रतिबिंबित करना है, ए ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बोलने की गतिविधियों का उपयोग मुक्त संचार के लिए किया जाता है? मुक्त संचार के लिए किया जाता है इसमें ये हो जाएगा एक कहानी को फिर सुनना, इसका राइट आंसर। तो केवल एक इसमें सही है, चुपचाप पढ़ना नहीं होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर है, इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 95। क्वेश्चन है अनुभवात्मक गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी छात्र वास्तविक अनुभव करके सीखने के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे 96 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? 96 का सही आंसर है इसमें मुक्त और दूरस्थ अधिगम। 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पूर्व बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा
ECCE हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या शिक्षा शास्त्रीय ढांचा बनाने की जिम्मेदारी किससे अपेक्षित है। 97 जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 97 में है जो करेक्ट है, ये सभी NCERT से रिलेटेड है, राइट आंसर है। 98 नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का समग्र लक्ष्य बताना है। क्या इसका लक्ष्य है? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा इसमें, राइट आंसर है संज्ञानात्मक, मनोगतिक और भावात्मक आयामों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना है। नीति 2020 के अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा के कस्तूरीरंगन, राइट आंसर है। 100 नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन है, बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 8वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड होगा। साथ ही हमने कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।